हेलो दोस्तों, अब आ गया आपका एग्जाम का टाइम। अब आपके सर आपके लिए लेके आए हैं ओटी। बेटा देखना ध्यान से, इम्पोर्टेंट ओटी है एग्जाम के लिए। देखो बेटा, सॉल्यूशन की ओटी है। किसकी है? सॉल्यूशन की। फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, इसकी ओटी आने वाली है आपके लिए। इधर देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है which aqueous solution should have the high boiling point। ऐसा कौन सा aqueous solution का boiling point हाई हो? देना बेटा 0 पॉइंट लिखा है 1.0 m NaOH, 1.0 m KNO3 Na2SO4 और 1.0 m NH4NO3। ऐसे क्वेश्चन को देखें जिसमें जितने ज्यादा आयन बन रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इसमें देखो कितने आयन, दो आयन, एक प्लस एक माइनस। इसमें दो आयन, एक प्लस एक माइनस। इसमें कितने, एक प्लस एक माइनस। इसमें तीन आयन बनेंगे, दो Na और एक SO4। तो आंसर आपका कौन सा हुआ? जे 1m Na2SO4 ये आपका आंसर हो गया। बेटा इधर देखें, केमिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। केमिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसकी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है केमिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगला, लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज गिवन बाय, किसने दिया पता है आपको? हेनरी। किसने दिया बेटा? हेनरी ने। लिखा है विच इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या नहीं दिया? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं दिया, तो कौन सा हो गया? नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? वेपर प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखो थोड़ा सा। भैया, ऑन डिजॉल्विंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन आ फॉलोइंग, क्या डिक्रीज होगा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो आपका डिक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, सबको पता है क्या कहलाता है? मोलेलिटी। मोलेलिटी की डेफिनेशन है, क्या है? मोलेलिटी। फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला कितने लोगों को मालूम है? आप लिख के बताना। बताओगे? नहीं तो मैं बताता हूं। देखो बेटा, पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT। या फिर इसको अपन और लिख सकते हैं, कौन सा? जो लिख सकते हैं पाई इक्वल टू nRT अपॉन V, nRT अपॉन V। इसके बाद बेटा हमने बोला 5 ग्राम NaOH is dissolved in 250 ml solution. The solubility of solution will be, solubility क्या होगी? कितना सिंपल सा फॉर्मूला होता है, J है M। मोलरिटी निकालना है, क्या निकालना है? मोलरिटी। M इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml। देखो बेटा, गिवन है अपन को सॉल्यूट कितना गिवन है? 5 ग्राम और वॉल्यूम कितना गिवन है? 250। NaOH का मोलर मास होता है 40। कितना होता है? 40। तो जाएगा 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू कितना, सॉरी ये 5 था। फिर देख लो एक बार यहां से, ये कितना दिया गिवन है अपन को? 5। इधर देखें, 5 इंटू 1000 अपॉन कितना दिया? 40 इंटू 250।
कितना सिंपल, 0 से 0 ले भैया, और क्या आ गया ये 0.4, और ये 4 से 4 काट कैंसिल कर दिया, कितना आया 0.5। तो 0.5 आया, 0.5 कौन सा ऑप्शन है, जी आपका 0.4। इसके बाद बेटा आगे दिया है आपका, जो लिखा है द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर BaCl2 NaCl ग्लूकोज सॉल्यूशन सेम मोलरिटी विल बी। भैया देखो क्या ऑर्डर में रहेगा, आप तो देखें सबसे ज्यादा आयन किसके बन रहे हैं, सबसे ज्यादा आयन बन रहे हैं इसके, तो सबसे ज्यादा इसका रहेगा, फिर इसका रहेगा, फिर इसका। ग्लूकोज का कोई आयोनाइजेशन नहीं होता, तो कौन सा ऑर्डर हो गया, ए वाला, BaCl2 NaCl और ग्लूकोज। इसके बाद आगे अपन देखते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। इधर देखना बेटा, इधर देखें, इन आ फिल इन द ब्लैंक सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर। और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, अभी पढ़ा था अपन ने, क्या था, मोलैलिटी। क्या था, मोलैलिटी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स पार्टिकल प्रेजेंट इन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल। किस पे करता है, सॉल्यूट पार्टिकल पे, सॉल्यूट पार्टिकल। भैया सॉल्यूशन दैट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको सबको पता है क्या होता है, ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्या कहलाता है, आइसोटोनिक या आइसोमोटिक सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, आइसोटोनिक या आइसोमोटिक सॉल्यूशन। लिखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूट इज नॉर्मल स्टेट इज सॉल्वेंट द वैल्यू ऑफ वॉन टॉप फैक्टर विल बी, नॉर्मल स्टेट में सॉल्यूट हो तो वॉन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, 1। कितनी आती है, 1। देखो भैया 1 ओए कितनी आती है, 1। आइडियल सॉल्यूशन काय का ओबे करते हैं, सबको पता है, आइडियल सॉल्यूशन को ओबे करते हैं राउस लॉ का। किसका करते हैं, राउस लॉ का, राउस लॉ। किसका करते हैं, राउस लॉ का। भैया मोलैलिटी ऑफ वाटर निकाल के देखा था, कितनी आती है, 55.56 m, 55.56 m। बेटा इधर देखो अगला, ये क्या था, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिटरमाइंड बाय कौन सा लॉ, अभी पढ़ा था अपन ने, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ, हेनरी लॉ। मैचिंग देखना था, मैचिंग देखना बेटा। भैया नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है इक्विवेलेंट वेट। सीधा इधर डालना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने अभी देखा था, क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बेटा सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है आपका, ये लिखा है सॉल्यूशन इन सॉलिड। अगला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ये आपका मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, एब्लियोस्कोपिक
कांस्टेंट। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस होती है आपकी सॉफ्टनिंग ऑफ सी वाटर, जो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। जी भैया इधर खिसक के आ गया, कोई बात नहीं है, सी वाटर यहाँ लिखेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? सी वाटर। ये मैचिंग है आपकी। इसके बाद आगे देखो, ट्रू फॉल्स। भैया सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। सही है गलत है? सबको ही पता है भैया, ये डेफिनेशन है। तो क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। क्या? ट्रू। भैया ये ट्रू है। इसके बाद देखा, मोल फ्रैक्शन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से डज नॉट अफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर का। तो भैया ये क्या लिखा है? इफेक्ट करता है? नहीं करता। तो ये गलत है। तो ये कैसा हो गया? फॉल्स। ppm parts of solute in 10 की पावर 5 part of the solution by weight। नहीं, ppm क्या होता है? 10 की पावर 6 होता है। 10 की पावर 6। अपना कितना लिखा? 5। हो गया फॉल्स। तो 6 होता तो कैसा होता? ट्रू होता है। बेटा इसमें लिखा ऑन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट molecules mass calculated by colligative property, data is lower than the normal molecular mass। बिल्कुल जैसा है, ये सही है, ट्रू। इधर देखो, on adding non volatile solute to a solvent vapor pressure क्या होता है? डिक्रीज। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये ट्रू हो गया। कैसा हो गया? ट्रू। ये आपके ट्रू और फॉल्स हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे देखते हैं। ये आपके वन वर्ड्स हैं। इधर देखें ध्यान से। इसमें लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन इन इट्स एज द लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बहुत कम सॉल्यूट डिजॉल्व हो तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। यदि मैक्सिमम होगा सॉल्वेंट तो क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये कैसा कहलाया? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहलाया? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कम मात्रा में क्या दिया है? कम मात्रा में मिला है सॉल्यूट तो डाइल्यूट, और ज्यादा मात्रा में मिला है सॉल्यूट तो कॉन्सेंट्रेट। बेटा इसमें लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर में डिजॉल्व है। पर 1000 ग्राम में डिजॉल्व है तो मोलेलिटी, पर लीटर में डिजॉल्व है तो मोलेरिटी। क्या है? मोलेरिटी। भैया इधर देखें, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? अभी पढ़ा था अपन ने, भूल गए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Name the elevation in boiling point. What? When 1 mole of solute is added 1000 gram solvent क्या कहलाता है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। या बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसमें अगला है नेम द मोलिकुलर मास ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरिंग फ्रॉम नॉर्मल मोलिकुलर मास। क्या कहलाता है ये?
ये डेफिनेशन मिल गई अपन को किसकी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, abnormal molecular mass on which factor to the colligative property of solution depend। colligative कौन सा फैक्टर होता है जो colligative property डिपेंड करेगा, on which factor do the colligative property of solution डिपेंड करता है। ऊपर पढ़ाया था, बोलो जल्दी फटाफट, आपको बताना है, नहीं तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा अभी। अगला देख लो भैया, कमेंट करके बताना आप सबको, हम ऊपर पढ़ाया है, देख लेना। इधर देखें, राइट डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी डेफिनेशन पूछ ली है, क्या है देखो भैया, ऊपर लिखी थी जस्ट अभी, फिर भी नहीं पता तो देखो, मोलैलिटी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल dissolved in 1000 ग्राम या 1 kg of solvent, ठीक है। ये मोलैलिटी डेफिनेशन है, इसका आंसर बताना आपको कमेंट करके मुझे, कुछ तो देखो घर पे, इधर देखो। थैंक यू बेटा, आपको देखने के लिए, ऐसी वीडियो देखते रहें, आपको हम और अच्छी वीडियो डालने वाले हैं अभी एग्जाम के पहले देखते रहें। ओके, सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम का। आप लोग घबराए नहीं, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, कोई टेंशन है तो मैं हूँ ना, हनुमान जी का भरोसा रखो। ओके, थैंक यू।